फाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। आपको पता ही चला होगा कि क्या करने वाले हैं हम लोग इस टॉपिक के अंदर। एट्रीब्यूट सभी लोगों को पता है। यस सर। एट्रीब्यूट आप लोगों को पता है कहाँ यूज करते हैं हम लोग। जहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी रहती है ये नहीं होती है आपके एलिमेंट के किसी अंदर, भी है ना। एलिमेंट को। हाँ। है ना। एलिमेंट के अंदर हम लोग उसे यूज करते हैं। अब हम लोगों ने अब तक देखा कि किसी एलिमेंट का नाम नेम जो है वो यूज करना है, या किसी एलिमेंट को कॉम्बिनेशन करके उसे सिलेक्ट करना है, या क्लास या आईडी जो है ना, इसका यूज करके हम लोगों ने अब तक सिलेक्शन देखा है। लेकिन इसके अलावा भी क्या हम लोग किसी और तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक और तरीका है जो है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। ठीक है। अब एट्रीब्यूट क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होती है या स्टाइलिंग देनी होती है वो हम लोग एट्रीब्यूट को यूज करके किसी भी एलिमेंट के अंदर यूज करके एट्रीब्यूट वो दे देते हैं। ठीक है, दैट इज एट्रीब्यूट। अब अगर हमें व्हेन वी select any element using the attribute or the value of attribute। ठीक है। एट्रीब्यूट को यूज करके या एट्रीब्यूट की कोई वैल्यू यूज करके जब हम लोग कोई एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं सीएसएस के अंदर, तो उस सिलेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे। एट्रीब्यूट सिलेक्ट। ठीक है, कॉल्ड एट्रीब्यूट सिलेक्टर। ठीक है। तो इसमें क्या क्या टाइप है। ठीक है। जैसे कि आप पीडीएफ में देख रहे हो, आपको इसमें पहला मिलेगा एट्रीब्यूट सिलेक्टर, जिसके अंदर हम लोग जो है कोई भी एट्रीब्यूट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, स्क्रीन शेयर है यस। ये इसका। ओके, देखिए जैसे हमारे पास कोई हम लोग एंकर यूज करते हैं। ठीक है। अब मान लो हम लोगों ने कोई ये 4-5 एंकर यूज किए हैं। ठीक है। और एंकर में जो होता है आप अलग अलग जो है यहाँ पे वैल्यू, जैसे कि गूगल की यहाँ पे आपने दे दिया है google.com के लिए, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग गूगल। उसके बाद हमने यूज किया है फेसबुक, एक और एंकर, जैसे कि यहाँ पे facebook.com करेंगे, और यहाँ पे फेसबुक और विकीपीडिया का विकीपीडिया। और ये तीनों एंकर हम लोगों ने यहाँ पे ले ली। ठीक है। आउटपुट चेक कर लेते हैं। ठीक है, एंकर हमारे पास आ गई, डिजाइन भी अच्छे से हो रखा है। ठीक है। ओके। अब ये है कि अगर मुझे इसमें से, जैसे आपने ये डिजाइन देख रहे हो, सेम डिजाइन हो रखा है जो एंकर है हमारे सारे एंकर के साथ। ठीक है। मुझे चाहिए कि इसमें से कोई एक ही एंकर। ठीक है। जैसे कि मुझे चाहिए, हमारे पास 3 एंकर टैग है, उसमें से एक ही एंकर जैसे कि आपके पास है फेसबुक वाला है, इसे मुझे जो है एक अलग डिजाइन करना है। अब सिलेक्ट हम लोग अब तक या तो हम लोग इसे सेम क्लास दे रहे थे, या एक ऑप्शन है आप आईडी के साथ भी करो। उसके अलावा जो हम अभी एट्रीब्यूट की जो है बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि एक एट्रीब्यूट है एचरेफ, लेकिन ये तीनों में है। ठीक है। तो मैं एक बार एचरेफ के साथ, ठीक है, मैं यहाँ पे एंकर नहीं यूज करूंगा, तो मैं एचरेफ यूज करूंगा। उसके साथ थोड़ा सा हम लोग इसे देखते हैं कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे टू द लास्ट, कि मुझे इसका, जैसे कि एंकर है, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है एचरेफ, और इसका यूज करके जो है मुझे सिलेक्ट करना है मेरा एंकर। इसे कर देंगे हम लोग बैकग्राउंड ब्लू। और हमारा ऑलरेडी यहाँ पे देखिए डिजाइन ऊपर वाला तो वो ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है। दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे क्या हम लोगों ने एचरेफ के साथ सिलेक्ट किया है। अब अलग करके देखते हैं हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक एंकर को कोई अलग वाला एट्रीब्यूट यूज करेंगे और उसके साथ देखेंगे क्या सिलेक्ट होता है। जैसे इसके अंदर मैं कर लूँ स्टाइल वाला एट्रीब्यूट यूज करता हूँ। इसके अंदर हम लोग दे देते हैं लाइक बैकग्राउंड कलर रेड सेव कर लेते हैं। ठीक है। रेड की जगह पे और ठीक है। ठीक है। अब इसके साथ मुझे कुछ इसे डिजाइन करना है, जैसे कि मैं करूँ
कि एक मेरे पास एंकर टैग है जिसके अंदर मैंने एट्रीब्यूट यूज किया है स्टाइल नाम से, और इसे मुझे डिजाइन करना है पर्टिकुलर। ठीक है, तो हम लोग इसे कर सकते हैं, जैसे कि फॉन्ट साइज मैं इसे दे देता हूँ 50 पिक्सल, सेव कर लेते हैं। तो क्या आपको दिख रहा है कि एंकर हमारे पास तीन है, लेकिन उसमें से एक ही एंकर जिसका एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे यूज किया है वही सिलेक्ट हो रहा है। समझ रहे हो आप? यस। ठीक है, यहाँ से अगर मैं एंकर भी हटा दूं, ठीक है, ओनली जो भी एलिमेंट है जिसके अंदर मैंने स्टाइल वाला एट्रीब्यूट यूज किया है उसके ऊपर इफेक्ट करिए, तो देखिए जो जहां जहां पे अब अपने स्टाइल, जैसे कि मैं अगर एचरेफ कर दूं, सिर्फ एचरेफ जहां जहां पे यूज किया है, अब जितने भी एट्रीब्यूट है क्या करना है आपको, वो जो एट्रीब्यूट है, अब दो तरीके आप ये भी बता सकते हो कि ये मेरा एलिमेंट है और उसके अंदर ये वाला एट्रीब्यूट है, तो उसे सिलेक्ट करिए, या फिर ओनली एट्रीब्यूट। अब हो सकता है कि अलग अलग एलिमेंट है लेकिन एट्रीब्यूट सेम है, तो फिर वो वाले आपको पर्टिकुलर से यूज करने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे पास मान लो कि एक, जैसे ये एंकर हमने सिलेक्ट किया, एक पी वाला एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे भी मुझे सेम डिजाइन चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने जो है एट्रीब्यूट सेम यूज कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और, लाइक मैं इसे पैडिंग दे देता हूँ 20 पिक्सल। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि भैया जहां जहां मैंने स्टाइल यूज किया उसका बैकग्राउंड चेंज करिए। दिख रहा है आपका आउटपुट? ठीक है, ये जो हमने इसके एलिमेंट क्लास यूज कर रखे, ओवरलैप कर रहे हैं, इसे इसे मैं कमेंट कर देता हूँ इस बार, कल जो प्रैक्टिस किया था। ठीक है, दिख रहा है आपको? ठीक है, यस। तो इस तरह से जैसे कि स्टाइल जहां जहां पे यूज किया उसका फॉन्ट साइज होना चाहिए 50, तो देखिए इसका भी फॉन्ट साइज 50 दिखाई देगा आपको, इसका भी फॉन्ट साइज जो है वो 50 दिख रहा है आपको। तो ये सिचुएशन होती है कभी, और ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन होती है कि एलिमेंट अलग अलग है, ठीक है, और अलग अलग एलिमेंट अलग अलग काम कर, लेकिन मुझे डिजाइन सेम करना है, तो फिर मैं कैसे करूँ? और उसको क्लास भी नहीं दे सकता मैं एक कंबाइन, क्योंकि एक तरह के नहीं है, वो अलग अलग टाइप के। हर एक को अलग अलग आईडी भी नहीं दे सकते, क्योंकि आईडी हम लोग कहीं कहीं पे यूज करते हैं, यूनिक होना चाहिए, वो ज्यादातर यूज नहीं किया हुआ होना चाहिए। हर एक को आईडी अलग अलग से देते नहीं बैठेंगे, तो फिर हम लोग ये कर सकते हैं, अगर उसमें कोई एट्रीब्यूट हम लोग सेम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर उसके साथ हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। क्लियर है? यस। एट्रीब्यूट सिलेक्टर, ठीक है, तो ये इसके अंदर हमने एट्रीब्यूट यूज कर रखा है सिलेक्ट करने के लिए। अब दूसरा एक हमारे पास ऑप्शन है कि एट्रीब्यूट के साथ आप लोग एट्रीब्यूट और वैल्यू दोनों के साथ कर सकते हो। ठीक है, एट्रीब्यूट और वैल्यू दोनों यूज कर सकते हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एचरेफ, जैसे हमारा यहाँ पे सिचुएशन हो गया था कि तीनों का डिजाइन, हमने एचरेफ अगर लेते हैं तो तीनों का डिजाइन सेम करेगा, जैसे कि बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया था हमारा सबका। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि एचरेफ, जैसे कि मैं यहाँ पे एचरेफ दे के आपको दिखाऊं तो आपको दिखाई देगा तीनों का जो है एक ही साथ कलर चेंज हो रहा है। जैसे मैं इसे कमेंट कर दूं, तो अब अगर आप आउटपुट देखोगे, देखिए, ओके, इसे इनलाइन हम लोगों ने कर रखा है, वो भी निकाल देता हूँ। ठीक है, अब देखिए तीनों में सेम ही एट्रीब्यूट यूज किए हैं तो तीनों भी डिजाइन हो रहे हैं। अब मुझे चाहिए कि यूज तो मुझे एट्रीब्यूट सिलेक्टर ही करना है, लेकिन उसमें से कोई पर्टिकुलर एक, तो यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इसके अंदर जो वैल्यू है, अब वैल्यू तो सभी की सेम है नहीं, तो आप इसे वैल्यू के साथ भी यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप कर दो एंकर, करो या नहीं करो कोई प्रॉब्लम नहीं, और जो आपका एट्रीब्यूट है और उसका वैल्यू है, ठीक है, तो अब आपको दिखाई देगा कि उसमें से जो एक वैल्यू पर्टिकुलर हमने ले रखा है वो सेम वैल्यू वाला ही यहाँ पे सिलेक्ट होगा। क्लियर है अभी? यस। मतलब अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि एट्रीब्यूट भी सेम यूज करें, तो सेम ही यूज होगा, उसका सेम ही डिजाइन होगा, लेकिन वैल्यू अलग अलग हम लोग हर बार यूज करते हैं, तो वो वैल्यू के साथ भी आप लोग एट्रीब्यूट और वैल्यू दोनों जो है वो सिलेक्ट करके भी आप इसको यूज कर सकते हो। क्लियर? यस। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास पास होता है एक एट्रीब्यूट वैल्यू के अंदर एक और सिलेक्टर होता है, जिसके अंदर हम कर सकते हैं
ठीक है। ओके, मैं ये दोनों को थोड़ा सा लिख दूं। पहला हमने किया है एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या करना है, सिंटैक्स क्या है आपको, वी हैव टू यूज स्क्वायर ब्रैकेट, करेक्ट, यस। गिव द एट्रीब्यूट फॉर सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन के लिए अगर हम लोग एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, तो आपको एट्रीब्यूट किसके अंदर देना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हमारे पास है कि एट्रीब्यूट के साथ एट्रीब्यूट विथ वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या करना है हम लोगों को, सेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वी शुड गिव द एट्रीब्यूट एंड वैल्यू आल्सो इन द स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर है ये चीज? यस। ठीक है, अब वैल्यू के अंदर भी हम लोग किस तरह से, अब कोई कुछ वैल्यू आप अगर देखोगे, जैसे कि मैं कोई वैल्यू इंटरनेट से कोई इमेज, उसका रिलेटिव पाथ अगर कॉपी कर दूं, तो बहुत सारी बड़ी 3-4 लाइन वाली वैल्यू होती है। तो हर बार मैं वो 3-4 लाइन ले लूं क्या, वो सिलेक्टर में मुझे जब यूज करना है, तो 4-5 लाइन का जो वैल्यू, जैसे मैं आपको दिखा दूं कि यहीं पे अगर मैं कोई एक आध वेबसाइट आप है, अ, ठीक है, जैसे कोई इमेज ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, एक नेचर इमेजेस, मान लो ये इमेज है, और इसको मैं कर रहा हूँ रिलेटिव कॉपी इमेज एड्रेस। और अगर वो इमेज एड्रेस मैं यहाँ पे कहीं पे डाल दूँ HTML के अंदर, लाइक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ IMG, और SRC में हम लोग, तो देखिए ये इतना बड़ा है इमेज एड्रेस, दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, तो क्या हर बार हम लोग CSS के अंदर इतना सारा यूज करेंगे? नहीं। ठीक है, तो फिर इसके लिए क्या कोई ऑप्शन है कि हम लोग हमारे वैल्यू में से कुछ पर्टिकुलर पार्टी सिलेक्ट कर ले, तो फिर ये हो जाएगा? ठीक है, तो हाँ, ऐसा हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है हमारे को। तो वो क्या ऑप्शन हमारे पास है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें पहला ऑप्शन जो है हमारे पास, हम यूज कर सकते हैं फर्स्ट वर्ड ऑफ आवर वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट वर्ड ऑफ द वैल्यू। ठीक है, जिसके साथ हम लोग हमारे वैल्यू का कोई पहला जो वर्ड है, या हमारे जैसे कि टोटल वैल्यू तो हमने दे रखा है, कोई पहला वर्ड है उसे सिलेक्ट करके भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग करेंगे CSS में, हमारे पास है लाइक एंकर, इसके अंदर जो एट्रीब्यूट है वो है href। ठीक है, href। ठीक है, यहाँ पे बस आपको देना है टिल्डा वाला साइन, जो कि डिसाइड करेगा कि भैया हम लोग हमारे वैल्यू में से कोई एक वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ गूगल, सेव कर लेते हैं। ठीक है, और इसे कुछ पर्टिकुलर डिजाइन कर लेते हैं, बैकग्राउंड येलो, सेव कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि वो एक वर्ड ऐसा होना चाहिए आपके वैल्यू में से जिसके दोनों साइड जो है स्पेस यूज हो रहा है। जैसे हमने इमेज के अंदर जो है ना, यहाँ पे इतना सारा यूज किया, तो ये इसमें से कोई ऐसा वर्ड है कि जिसके दोनों तरफ से स्पेस है, जो कि एक सेपरेट वर्ड वी कैन से। ठीक है, ऐसा अगर कोई वर्ड हो तो हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसे पर्टिकुलर डिजाइन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है एक वर्ड के साथ, उसमें से वैल्यू में से कोई एक वर्ड आप सिलेक्ट कर लो, लेकिन क्या होना चाहिए, वो वर्ड दोनों साइड से उसको स्पेसिंग स्पेस। होना चाहिए, एक सेपरेट वर्ड होना चाहिए। ठीक है, कंबाइन वर्ड नहीं रहेगा वो। क्लियर? यस। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, या जैसे हम लोग यहाँ पे कॉम को कर देते हैं सेम, कॉम, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं हम गूगल की जगह पे कॉम वाला वैल्यू। तो
तो देखिए यहाँ पे भी आपको सेम आउटपुट जो है दिखाई देगा। क्लियर है अभी? जो यस टिल्डा साइन किस चीज के लिए यूज करना है, ठीक है। यस तो एट्रीब्यूट में जो है हम लोग फर्स्ट वर्ड नहीं, एनी वर्ड ऑफ योर वैल्यू, ठीक है, एनी वर्ड ऑफ द वैल्यू, ठीक है। इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको यूज करना है यूज टिल्डा साइन। कहाँ यूज करना है? बिफोर, बिफोर इक्वल टू साइन ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यू। एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है उससे पहले जो इक्वल टू साइन आ रहा है, उससे पहले आपको, मतलब आपके एग्जैक्ट, जब आपका एट्रीब्यूट एंड होगा उसके बाद आपको यूज करना है टिल्डा साइन, ठीक है। जैसे कि एचरेफ हमारा एट्रीब्यूट है, उसके एग्जैक्ट बाद आपको क्या करना है, टिल्डा साइन। अब आप क्या कर सकते हो कि आपके किसी भी एड्रेस में अगर कोई ऐसा वर्ड है या किसी भी वैल्यू में अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसके दोनों साइड स्पेस है या कोई सेपरेट वर्ड आप उसे कह सकते हो, ठीक है, तो वो यूज कर सकते हो यहाँ पे। क्लियर है ये चीज? यस ठीक है। इसमें ये तो हम लोग कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, इसके लिए हमें करना है टिल्डा साइन यूज। दूसरा, इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान रखना है, द वर्ड शुड बी सेपरेट, और वी कैन से देयर शुड बी द स्पेस बोथ साइड। क्लियर है? ये चीज का आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। फाइन। अभी अगर आपके किसी वैल्यू के अंदर डैश यूज कर रखे हो आपने, ठीक है, नेक्स्ट जो आपको वैल्यू जो सिलेक्टर मिल रहा है, एट्रीब्यूट वैल्यू सिलेक्टर, वो ये है कि अगर आपके वैल्यू के अंदर, ओके यहाँ पे दिया नहीं है शायद वो, हाँ दिया है, ठीक है, अगर आपके वैल्यू के अंदर कहीं पे डैश यूज होता है तो ऐसी वैल्यू या ऐसा वर्ड जो है वो सिलेक्ट करके आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक एट्रीब्यूट यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि हमारे पास है स्टाइल वाला, और इसे कर देते हैं हम लोग एक वैल्यू यूज बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और इसे कर देते हैं हम लोग वॉलेट, सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझ आएगा कि एक डैश हमने यूज किया है। जब ऐसी सिचुएशन आती है कि कहीं पे किसी एट्रीब्यूट सिलेक्टर में अपने, जैसे कि एट्रीब्यूट हमारा है स्टाइल, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग स्टाइल, और इसके अंदर हमारा जो है वो डैश हम लोगों ने यूज कर रखा है, ठीक है। तो फिर ये डैश जो वाला जो वर्ड है वो अगर सिलेक्ट करना है तो क्या करना है, तो उसके लिए आपको देना होता है बार वाला जो साइन है, जैसे ऊपर हमने टिल्डा दिया, यहाँ पे आपको क्या देना है, बार वाला साइन। जैसे कि हम करेंगे इसे बार, ये वाला, ठीक है, इक्वल टू, और इसके अंदर क्या होगा वैल्यू, जहाँ पे आपने डैश दे रखा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने कलर, कलर करेंगे, इसे कर लेते हैं हम लोग एक डिजाइन कुछ भी, जैसे कि हाइट कर लेते हैं 300 पिक्सल, सेव कर लेते हैं, आउटपुट चेक करते हैं। ओके, बैकग्राउंड आ रखा है, हाइट पता नहीं, फिर से चेक कर लेते हैं, ये और वैल्यू के साथ चेक करके कलर, कलर कर देते हैं वाइट, सेव कर लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर जैसे डैश कलर के साथ ये भी हो जाएगा। मैंने ओके, यहाँ पे कलर या फिर बैकग्राउंड दोनों में से एक होना चाहिए, बैकग्राउंड देके देखिए, ठीक है। वर्ड ये मुझे भी कंफर्म नहीं है, वर्ड बैकग्राउंड वाला जो है वो रहेगा या कौन सा रहेगा, जैसे बैकग्राउंड कर लेते हैं, शायद डैश के साथ रहेगा, डैश के सिवाय रहेगा, चेक कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। तो डैश के पहले वाला वर्ड आपको चेक करना है, ठीक है। दिख रहा है आपको आउटपुट, कलर दिख रहा है वाइट? हेलो, हेलो, यस सर यस यस सर। आवाज आ रही है?
ठीक है, देखिए, तो तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है एट्रीब्यूट सिलेक्टर में, अगर, ठीक है, वैल्यू विथ डैश, ठीक है, ये हम लोग यूज कर सकते हैं यूजिंग एट्रीब्यूट। ठीक है, इसके अंदर अगर कोई इस तरह की वैल्यू है जिसके अंदर डैश यूज किया गया है, तो यहाँ पे कौन सा वाला वर्ड हम लोग यूज करेंगे? पहले तो साइन बताइए। साइन शुड बी, कौन सा साइन साइन होना चाहिए उसे सिलेक्ट करने के लिए? बार वाला। बा- ठीक है, बिफोर इक्वल टू साइन कहिए या आफ्टर एट्रीब्यूट कहिए, जो भी आपका एट्रीब्यूट है उसके बाद आपको कौन सा साइन यूज करना है? बार। ठीक है, ये वाला साइन। ठीक है, ये तो हो गई पहली चीज। दूसरी चीज इसमें ध्यान क्या रखना है हम लोगों को कि वर्ड कौन सा होना चाहिए? विथ डैश। यूज द वर्ड विच इज विथ डैश। ठीक है, उसमें भी जो है, जो आपके डैश के पहले वाला है, ठीक है, वर्ड विच इज बिफोर द डैश वी कैन से, ठीक है, विच इज बिफोर द डैश। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने स्टाइल वाला यूज किया एट्रीब्यूट, और उसमें जो है बैकग्राउंड डैश कलर, ये तो हम लोगों ने क्या किया, सिंबल यूज कर लिया ये बार वाला, और जो डैश का पहला वाला टेक्स्ट है वो, पहली वाले जो वर्ड है वो यहाँ पे यूज किया। मतलब पूरी की पूरी आपको वैल्यू यूज करने की जरूरत नहीं होती है, उसमें से एक वर्ड भी कोई, तो अगर डैश के साथ है तो ये वाला साइन यूज करिए बार वाला, अगर स्पेस के साथ है तो टिल्डा वाला यूज करिए। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सभी लोगों को? आवाज आ रही है मेरी? हेलो 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 हेलो, यस सर। यस सर। आवाज आ रही है ना? फिर तुम्हारी आवाज मेरे को नहीं आ रही है क्या? सर बोल ही नहीं रहा है कोई। बोल ही नहीं रहा है? ओके ठीक है, दो ही लोग बोल रहे हैं। सत्य कहाँ है आप? मैं रिकॉर्डिंग देना ही बंद कर देता हूँ अभी वीडियो, तो मतलब सत्य सर ध्यान वो रखेंगे, नहीं सर, है वो ना? कैसा है ना, थोड़ा हाँ ये थोड़ा इधर आवाज बहुत हाँ, ज्यादा है ना, शोर शराबा, इसलिए। अभी तो लेकिन आपकी आवाज के साथ कोई बैकग्राउंड वाला आवाज नहीं है। अभी सर शांत किया ना मैंने सबको, इसलिए। सबको शांत किया आपने, है ना? क्या है, शादी हाँ। विधि कि घर पे नहीं, हो? शादी नहीं है सर, कुछ है पर्सनल। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सॉरी ठीक सर, है, वो उसके लिए अभी 2 दिन से थोड़ा बात नहीं कर पाया था मैं। ओके चलो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, आपके पर्सनल के साथ आप कंटिन्यू करिए, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, है ना? हाँ सर, वो वो तो तो चलेगा। रिक्वायरमेंट रहेगा आपका, ठीक है? चलिए फाइन। ठीक है, क्या होता है कि मुझे थोड़ा सा हो जाता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही है, क्या हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से। चलो ठीक है, आवाज नेक्स्ट क्लियर है हमारे सर आपकी? पास, ठीक है, हाँ आवाज क्लियर हो ही सकती है अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे कि हमने देखा कि डैश वैल्यू के साथ जैसे हमने देखा, वही जो है आप लोग एंडिंग वैल्यू के साथ भी कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, एंडिंग वर्ड ऑफ द वैल्यू, ठीक है, जो एट्रीब्यूट का आपका वैल्यू है उसका एंडिंग वाला वर्ड, उसके लिए जो है साइन आपको यूज करना। देखिए मेरा जो है ना ट्यूनिंग ही चेंज हो गया है, अब से जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता है ना तो फिर मेरा होता है जैसे मैं भाषण कर रहा हूँ, आगे वाले लोग बोर हो रहे हैं, तो फिर क्या भाषण भाषण ही क्या करना, ऐसा हो जाता है वो। ठीक है, तो इसके लिए आपको साइन यूज करना है डॉलर वाला, ठीक है, डॉलर। ये वाला साइन है, ठीक है। और यहाँ पे लेना है आपको एंडिंग वाला वर्ड, ठीक है, साइन है डॉलर और एंडिंग एंड वर्ड कैन सी, ठीक है। तो जैसे हमारे पास अगर कोई वैल्यू है तो उसका लास्ट वर्ड जो है हम उसके अंदर यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कॉम वाला है, यहाँ पे ये जो है हमारी वैल्यू वॉलेट वाला है, यही यूज कर लेते हैं कि हमारे पास पास जो है स्टाइल वाला है, और उसके अंदर जो लास्ट वर्ड है ये कुछ लास्ट वर्ड है, ठीक है। आउटपुट देखते हैं यहाँ पे व्हाइट कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्यों नहीं दिख रहा है? कि हम लोगों को साइन यूज करना है वहाँ टाइम पे। नहीं डाला ना डॉलर। सर वो डॉलर का साइन। ठीक है सत्य आपने बात नहीं किया तो चलेगा, नो इशू, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप कहीं पे हो पर्सनल तो यू कैन कंटिन्यू, नो इशू, ठीक है।
तो वैल्यू हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे, डॉलर साइन, ठीक है। वॉलेट कोई और कॉमन भी रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। एंकर है कॉम, ओके कॉम वाला थोड़ा सा कम हो गया ना, और कलर वाइट, और वो एंकर है फेसबुक वाला, दिख रहा है आपको कलर वाइट, यस। ठीक है। एंकर पे हमारा जो एचएरएफ है एक्चुअली ये हमने एंकर पे यूज किया है, ना कि पैराग्राफ में यूज किया है, ठीक है। तो एंकर में हमने एचएरएफ, तो वो एंकर पकड़ेगा सारे एंकर तीनों, लेकिन उसमें भी जिसका एंड कॉम के साथ हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हो एंडिंग वैल्यू कॉम जो है आपका, ये वाला फेसबुक, ठीक है। बाकी भी जो है यहाँ पे ऐसे मैं स्पेस दे दूं, ठीक है, एंडिंग वैल्यू के साथ वो काम करेगा, क्योंकि स्पेस नहीं देंगे तो एंड वैल्यू नहीं पकड़ेगा ना, वो कंबाइन वैल्यू पकड़ेगा इसे, ठीक है। यस। तो ये होता है आपका डॉलर वाला। एंड द लास्ट इज यूनिवर्सल के साथ, आपको पता ही है सिलेक्टर का साइन इसे देना है, और इसके अंदर हम लोग कोई भी एक वर्ड जो है हमारे वैल्यू में से यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी हमारी वैल्यू है उसमें से एक वर्ड यूज कर सकते हैं, और उसके लिए साइन आपको एनी वर्ड फ्रॉम वैल्यू, ठीक है। उसके लिए आपको साइन यूज करना है स्ट्रिक वाला, स्टार वाला, और एनी वर्ड वी कैन यूज हियर। सेव कर लेते हैं, चेक करते हैं यहाँ पे कि हमारी जो, ठीक है, वॉलेट वाला हम लोग चेक करते हैं, ये नहीं हुआ था, ठीक है। तो एट्रीब्यूट रहेगा हमारा स्टाइल वाला, उसके अंदर रहेगा एस्ट्रिक साइन, वॉलेट, सेव कर लेते हैं। आ गया बैकग्राउंड, एस्ट्रिक। ठीक यस। है। तो कोई भी वैल्यू इसके एस्ट्रिक यूज करते हो तो कोई भी वर्ड इसमें, चाहे फिर आप बैकग्राउंड भी दे दो, सेव कर लो, देखिए आपको मिल जाएगा वो कलर, ठीक है। उसके बाद चाहे आप इसको कलर भी यूज कर लो तो भी आपको मिल जाएगा, मतलब कोई भी वैल्यू अब आप यूज कर सकते हो, ठीक है, तो भी आपको मिल जाएगा। क्लियर? यस। तो ये बड़ा इजी होता है, मैक्सिमम यही यूज किया जाता है कि कोई एक उसमें से यूनिक वैल्यू लेकर के पर्टिकुलर एक टैग जो सिलेक्ट किया जाए। तो क्लियर है सभी लोगों को? यस। ठीक है। अब ये हम लोगों ने देखा यस। कि स्टार्टिंग जब हम लोग कर रहे थे स्टार्टिंग वैल्यू, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए था, दोनों तरफ स्पेस। अब एक और है, हम लोग वो भी ट्राई करते हैं और इसमें स्पेस नहीं देते हैं, जैसे ये नेचुरल था google.com, वैसे ही रखते हैं हम लोग google.com, ठीक है। और इसे करते हैं हम लोग गूगल वाला जो वर्ड है वो यूज करते हैं, जिसके लिए साइन आपको करना है अपर वाला यूज, जो कि होता है आपका ये वाला एरो 6 न्यूमेरिकल कीज के ऊपर होता है। और यहाँ पे कर देता हूँ मैं गूगल, सेव कर देते हैं। ओके, चेक करते हैं, अपर वाला यूज किया है, वैल्यू स्पेस के साथ स्टार्टिंग वैल्यू यूज करते हैं। अब आउटपुट चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं, चलो ठीक है, ये तो है ही नहीं, शायद एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, ये वाला है क्या? ओके है ये भी, ठीक है। ठीक है, ओवरलैप भी हो सकता है। एक बार मैं CSS की सारी प्रॉपर्टी हटा करके इसे बोल देंगे हम लोग कि भैया यूज करिए href एट्रीब्यूट, href, और इसमें जो वैल्यू है इक्वल टू, ठीक है, गूगल, ओके, डबल कोड, साइन कहाँ पे यूज करना है, इसके बिफोर सामने। इक्वल, यहाँ नहीं आ रहा है बैकग्राउंड, क्या क्या दिक्कत हो रही है बताइए।
वैल्यू गूगल। तो ये था वो कि आपको स्पेस की जरूरत नहीं, अगर दोनों तरफ से स्पेस है तो कौन सा वाला साइन रहेगा? टिल्डा वाला, करेक्ट। टिल्डा, यस। अगर दोनों तरफ से स्पेस नहीं है लेकिन वर्ड पहला है, ठीक है, पहला वर्ड दोनों तरफ से स्पेस नहीं है, तो पहले वर्ड के लिए अपर वाला, ठीक है, ये वाला साइन जो है वो वाला। अगर दोनों तरफ से स्पेस है और कोई भी वर्ड है तो टिल्डा, ठीक है। उसके बाद अगर डैश यूज किए हो तो कौन सा वाला साइन है बताइए? बार, करेक्ट। अगर, वैल्यू। हाँ, अगर ये बताइए आप ये वाला साइन का क्या यूज करेगा? डॉलर वाला कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग? एंडिंग वर्ड के लिए। एंडिंग वैल्यू के लिए, एंडिंग वर्ड के लिए, ठीक है। और उसके बाद फाइनली जो हमने अभी देखा अपर वाला, इसमें जो है स्पेस नहीं रहा तो चलेगा लेकिन वर्ड फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं हम लोग, यही स्टाइल वाला हमारा एट्रीब्यूट रहेगा और बैकग्राउंड जो है हमारा फर्स्ट वर्ड है इसके अंदर, वैल्यू के अंदर, ठीक है। स्टाइल एट्रीब्यूट बैकग्राउंड फर्स्ट वर्ड, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है वो कर देते हैं हम लोग चेंज, कर देते हैं हम लोग कलर रेड, सेव कर देते हैं, हो गए। तो ये है आपके एट्रीब्यूट सिलेक्टर। आपको अगर कोई दिक्कत हो इसके अंदर तो पूछ सकते हो आप, सिंपल है। यस। पहला है आपका टिल्डा साइन, ठीक है, पहला तो एट्रीब्यूट है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में लेना है। उसके बाद एट्रीब्यूट और वैल्यू दोनों भी आप स्क्वायर ब्रैकेट में ले सकते हो। उसके बाद वैल्यू में से अगर मुझे कोई भी वर्ड यूज करना है जिसके दोनों साइड स्पेस है, ठीक है, तो टिल्डा, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे कोई वर्ड अगर डैश के साथ है तो वो अगर यूज करना है तो बार, ठीक है, जो डैश के पहले वाला वर्ड है वो आपको यूज करना है। उसके बाद अगर आपको एंडिंग वैल्यू यूज करना है तो उसके लिए आपको डॉलर वाला साइन है। उसके बाद कोई भी वैल्यू अगर यूज करना है तो उसके लिए एस्ट्रिक या स्टार जिसे कहेंगे। देन आपके पास द स्टार्ट वर्ड विदाउट स्पेस अगर है तो उसके लिए साइन क्या रहेगा आपका? एस्ट्रिक। अपर वाला, ये वाला, अपर। ठीक है। और उसके बाद स्टार्टिंग वर्ड विदाउट स्पेस, ठीक है। तो ये है आपके पास कुछ एट्रीब्यूट सिलेक्टर जिसकी प्रैक्टिस आपको करना है, और कोई दिक्कत अगर हो तो पूछना है, ठीक है। यस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हमारा जो